हेलो गाइस, वेलकम टू मायो चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि क्या होता है जब गांव की सभी औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक टाउन को देखते हैं जहां पे सभी लोग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। तभी अचानक 10 बजने पर सभी लोग रहस्यमय तरीके से बेहोश हो जाते हैं। अब कुछ देर बाद वहाँ पे सभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ पहुँचती हैं ताकि वो इन सब के पीछे का रीज़न जान सकें और पता लगा सकें। और उसी समय एलन नाम का एक लोकल डॉक्टर भी पहुंचता है जो कि गांव के बाहर गया हुआ था। और यहाँ एलन की मुलाकात एक सूजन नाम की डॉक्टर से होती है जो कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आई थी। लेकिन अचानक से ही 4 बजते हुए भी लोग अपने आप उठ जाते हैं, जिसके बाद साइंटिस्ट और मिलिट्री की टीम वहाँ पर आ जाती है ताकि वो यहाँ पर जांच पड़ताल कर सकें। बट यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका था पर उन लोग को वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, इसलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। बट कुछ देर बाद अचानक से हमें पता चलता है कि टाउन की सारी औरतें अपने आप ही एक साथ प्रेग्नेंट हो गई थी। और इसे देखकर वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं और बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। बट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो वहाँ की सभी औरतों को सपोर्ट करेगी। और सूजन उनको बताती है कि जो भी औरत बच्चे को जन्म देना चाहती है उसका सारा ख्याल सरकार रखेगी और साथ ही साथ उसे हर महीने $3000 काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। अब इतनी सारी फैसिलिटीज़ सुनकर टाउन की सभी औरतें उस बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती हैं। धीरे धीरे सभी औरतों के लिए प्री डिलीवरी क्लासेस भी रखी जाती हैं। बट जब डिलीवरी का समय आता है तो लेबर रूम बहुत ज़्यादा बिजी था। अब धीरे धीरे करके 5 लड़के और 5 लड़कियां पैदा होती हैं, लेकिन उन्हीं में से एक औरत मालनी की बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। तब सूजन उस डेड बॉडी को चुपचाप अपने लैब में लेकर चली जाती है। जैसे जैसे वो बच्चे बड़े हो रहे थे उन बच्चों की बाकी बच्चों के कंपैरिजन में इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा थी और यहाँ की वो बच्चे 2-3 महीने के होने के बाद भी अपना नाम लिख सकते थे। ऐसे ही एक दिन बारबरा नाम की लड़की अपनी बेटी के लिए सूप बनाती है, लेकिन उस बच्ची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि सूप थोड़ा सा गर्म था। थोड़ी देर में वो बच्ची अपनी माँ को कंट्रोल करती है और बेचारी बारबरा बेमतलब में गर्म सूप में अपना हाथ डाल देती है। इससे उसका हाथ जल जाता है और तुरंत ही उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर एलन उससे इस बात के बारे में पूछता है, लेकिन वो ये सोचती है कि उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। बेचारी किसी को कुछ नहीं बताती। बट इस इंसिडेंट के बाद वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और एक दिन एक पहाड़ से कूदकर सुसाइड कर लेती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और जैसे ही बच्चे 7 साल के होते हैं सब अपना अपना एक एक पेयर बना लेते हैं, सिवाय डेविड के क्योंकि उसके पार्टनर की डेथ हो गई थी। और यहाँ पर सभी बच्चे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। एक दिन ऐसी ही एक लड़की अपना आई चेकअप कराने के लिए आई थी और डॉक्टर से गलती से उस बच्ची की आंख में चोट लग जाती है, जिसके बाद मारा नाम की एक लड़की आकर वहाँ पर डॉक्टर को कंट्रोल करने लगती है और उसको खुद के हाथों से हर्ट करवा के अंधा करवा देती है। अब ये सब देखकर उस स्कूल की प्रिंसिपल को लगता है कि इन सभी बच्चों को एक स्पेशल क्लासेस की ज़रूरत है, इसलिए वो डॉक्टर एलन को रिक्वेस्ट भी करती है और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि इन बच्चों को सिंपैथी और जनरल बिहेवियर सीखने की बहुत ज़रूरत है। बट डॉक्टर एलन उसको बेमतलब में ही मना कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपनी कोई पार्टनर ना होने की वजह से डेविड काफ़ी बच्चों से काफ़ी अलग था और यहाँ की उसने अपनी माँ के साथ भी बॉन्ड बना लिया था जो कि बाकी बच्चों में नहीं था। एक दिन डेविड अपनी मरी हुई साथी की कब्र पे जाता है जहाँ उसे उसकी माँ मेलिन मिलती है जो कि अभी भी बहुत दुखी थी और मेलिन वहाँ से फिर चली जाती है। अब उसके थोड़ी देर ही बाद वहाँ पर डॉक्टर एलन आता है जो कि बातों ही बातों में डेविड को बताता है कि उस बच्ची को यहाँ पर नहीं दफनाया हुआ है। डेविड भी यहाँ पर एलन की वाइफ की कब्र देखता है और उसे सिंपैथी शो करने लगता है और ये देखकर एलन काफ़ी इम्प्रेस हो गया था और उसे लग रहा था कि बच्चों को चेंज किया जा सकता है, इसलिए वो प्रिंसिपल की डील मानकर बच्चों को पढ़ाने के लिए भी हाँ कर देता। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर नशे की हालत में स्कूल का क्लीनर आ जाता है जो कि उन सभी बच्चों को काफ़ी बुरा भला कहता है और उनमें से एक बच्चे को झाड़ू से हिट भी कर देता है। सभी बच्चों को लगता है कि शायद वो खतरे में है, इसलिए डेविड को छोड़कर सारे बच्चे उसको कंट्रोल करने लग जाते हैं और कंट्रोल करके उसको सीढ़ियाँ चढ़वा देते हैं और देखते ही देखते वो आदमी बिल्डिंग की छत से कूद जाता है। एलन और प्रिंसिपल उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है लेकिन तब तक वो मर चुका था।
दूसरी तरफ बच्चे भी क्लास छोड़कर चले जाते हैं और इससे अब एलन को भी पता चल गया था और साथ ही साथ उसे यकीन भी हो गया था कि इन बच्चों में कुछ तो गड़बड़ है। एलन अब तुरंत ही सुजैन के पास पहुंचता है क्योंकि सुजैन को लग रहा था कि गांव में होने वाली सारी रहस्यमय घटनाओं के पीछे वो बच्चे ही थे, क्योंकि उनके पैदा होने के बाद 30 लोगों ने सुसाइड कर लिया था। अब सुजैन एलन के सामने और भी बड़ा खुलासा करती है और कहती है कि ये हादसे दुनिया में अलग अलग गांव में हो रहे हैं, जहां टाउन के सभी लोग अचानक से बेहोश हो गए और जब वो उठे तो सभी औरतें एक साथ प्रेग्नेंट थी। कहती है कि CIA की नज़र पहले से इन सभी लोगों पर थी। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि उसे डाउट था कि वो एलियंस हैं। अब सुजैन एलन को एक सीक्रेट लैब में लेकर जाती है जहां सुजैन ने उस बच्ची को रखा था जो पैदा होती साथ मर गई थी। अब एलन उस बच्ची को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो बच्ची देखने में एकदम एलियन जैसी थी। अब एलन को भी समझ में आ गया था। एलन उसे बच्चों की साइकिंग पावर याद दिलाते हुए कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उन बच्चों को अपना दिमाग बिल्कुल मत पढ़ने देना। और एलन उल्टा सुजैन पर ही भड़क जाता है क्योंकि उसने अभी तक किसी को भी सच्चाई नहीं बताई हुई थी। सुजैन उसे बताती है कि उसे अपने थॉट्स को एलियन बच्चों से प्रोटेक्ट करना था जिससे कि उसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाती। और यहाँ सुजैन एलन से हेल्प भी मांगती है ताकि वो इन एलियन बच्चों से होने वाले खतरों को भी दूर कर सके। बट एलन उससे इतना ज्यादा नाराज था कि वो वहाँ से उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना ही चला गया। वहाँ से निकलकर सीधे अपने घर जाता है जहाँ उसकी बेटी मारा उससे धमकी देती है कि वो उसे उसके दोस्तों से दूर ना करे, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो हालात खराब भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ वो एलन को बताती है कि सभी बच्चे पास के पास रहने के लिए जा रहे हैं। और इधर एलन भी पूरी तरीके से ट्राई कर रहा था कि मारा उसके थॉट्स ना पढ़ पाए। मारा को थोड़ा तो डाउट होता है लेकिन वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। अब इधर सभी बच्चे पहुंच चुके थे लेकिन डेविड का मन उनके साथ जाने के लिए नहीं था। उसकी माँ जिल उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन उस बेचारे के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन एक टाउन का आदमी अपनी बेटी को लेने वहाँ पर आता है, उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश भी करता है लेकिन दूसरे बच्चे उसे अपनी पावर से कंट्रोल कर लेते हैं और वो आदमी अपनी कार एक टैंक से टकरवा देता है, जिससे वहाँ धमाका होता है और वो बेचारा अपनी बेटी के प्यार में मर जाता है। अब दूसरी तरफ सुजैन एलन से कहती है कि गवर्नमेंट ने इन सभी बच्चों को मारने का प्लान बनाया है और उसके लिए मिलिट्री जल्द ही यहाँ पर आ जाएगी। यही कारण है कि गांव वालों को भी गांव खाली कराया जा रहा है। ये सुनकर एलन को बच्चों पर थोड़ा दया आ जाती, इसलिए वो भी वहाँ पर चला जाता है। वो वहाँ जाकर बच्चों से बात करने की कोशिश करता है और उन्हें समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन उनसे बात करके उसे समझ में आ जाता है कि इन बच्चों को जिंदा रखना खतरे से खाली नहीं है। समुद्र के बारे में सोचकर अपने दिमाग को डाइवर्ट रखता है ताकि उनमें से कोई भी बच्चा उसके दिमाग को ना पढ़ सके। अगले दिन जब मारा डेविड से बात कर ही रही होती है कि एक आदमी आकर उन पर निशाना लगाता है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए गांव के 4 बच्चे देख लेते हैं और उसे कंट्रोल करके खुद ही उसका भेजा उड़वा देते हैं। उस आदमी की मौत की खबर सुनकर गांव वाले बहुत ज्यादा भड़क गए थे। वो लोग उन सभी बच्चों को आग लगाने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो बच्चे उन्हें रास्ते में ही मिल जाते हैं और एक कार उनको गाली देने लगती है और उन्हें जलाने के लिए आगे भी बढ़ती है। वो शैतान बच्चे उसे कंट्रोल करने लगते हैं। वो बेचारी औरत खुद को ही जिंदा जला लेती है। दूसरी तरफ सुजैन ऑफिसर्स के पहुंचने से पहले अपना ऑफिस खाली कर रही थी, पर वहाँ मारा, डेविड और एक और बच्ची आ जाती है और वो लोग मरे हुए एलियन को देख लेते हैं। डेविड थोड़ा इमोशनल अपनी कार में डायनामाइट रखकर वार्ड की तरफ निकलता है जहाँ वो सभी बच्चे मिलकर रहते थे। वहाँ गवर्नमेंट के मुताबिक आर्मी और सभी लोग बच्चों को मारने के लिए वार्ड पर पहुँचती है, बट वहाँ पर तो उल्टा ही हो जाता है क्योंकि वो सभी बच्चे उन आर्मी मैन्स को कंट्रोल करने लगते हैं और फिर वो जवान एक दूसरे पर ही फायरिंग करके एक दूसरे को मारने लगते हैं। ऐसे करते करते सभी की मौत हो जाती है। रात में एलन बच्चों को पढ़ाने के बहाने वो डायनामाइट से भरा हुआ सूटकेस लेके आता है ताकि वो उन शैतानी बच्चों से छुटकारा पा सके, लेकिन उसे इस बात का भी पता था कि डेविड उन सभी बच्चों से काफी अलग था, इसलिए वो डेविड को अपनी कार से बुक लाने के बहाने बाहर भेज देता है। मारा को उसके अजीब बिहेवियर पर डाउट हो जाता है, जिसके बाद सभी बच्चे एक साथ मिलकर उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो सभी कोशिश कर ही रहे थे कि तभी डेविड की माँ जिल वहाँ पर आ जाती है, जिसे मारा कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मारा को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है।
अब यहाँ आखिरकार बच्चे एलन का दिमाग भी पढ़ चुके थे, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि वो डायनामाइट ब्लास्ट हो जाता है और बच्चे के साथ साथ बेचारा एलन भी मारा जाता है। लेकिन किस्मत से बचकर डेविड और जिल वहाँ से बहुत दूर जा रहे थे और यहाँ पर वो दोनों माँ बेटे अब सेफ थे और इसी